वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा वाक़या। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, सुने और समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अंबिया बनी इसराइल में से हैं। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के मशहूर शहर नेनवा हुई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इसी शहर की हिदायत के लिए नबी बनाया था। ये कौम कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हो गई थी। आप उन्हें एक अरसे तक एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे, मगर उन्होंने आपकी दावत को कबूल ना किया और कुफ्र व शिर्क पर जमे रहे और आपका मजाक उड़ाया। जब आम तौर पर ऐसा होने लगा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनके लिए अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके वहां से रवाना हो गए। आपकी बस्ती से रवाना हो जाने के बाद कौम पर अज़ाब इलाही के आसार दिखाई देने लगे। कौम को यकीन हो गया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। लिहाजा कौम के तमाम लोग और उनके सरदार बस्ती से बाहर एक मैदान में जमा होकर खूब रोए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और शिर्क से तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें अजाब से बचा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर बस्ती से रवाना हो गए और दरियाए फरात के किनारे पहुंचकर एक कश्ती पर सवार हुए। रास्ते में कश्ती तूफानी मौजों में घिर गई और कश्ती के डूब जाने के आसार दिखाई देने लगे। तो कश्ती वाले ने अपनी अकीदे के मुताबिक एक शख्स को दरिया में डालने का फैसला किया। उसके लिए अराका निकाल लिया गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इसी तरह 3 मरतबा करा डाला गया और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला तो उनको समंदर में डाल दिया गया। उसी वक्त एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। फिर उनको एहसास हुआ कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर उनका बस्ती से निकल जाना मुनासिब ना था। लिहाजा उन्होंने मछली के पेट में ही तौबा इस्तग़फ़ार शुरू कर दी और कहने लगे, परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। बेशक मैंने ही अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और मछली ने उनको दरिया के किनारे उगल दिया। जब वो सेहतयाब हो गए तो फिर बाहुकुम खुदावंद पर अपनी कौम के पास गए। कौम उनको देखकर बहुत खुश हुई और उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मंतखब करदा नबी और बनी इसराइल के हादी रहनुमा थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया था। तमाम अंबिया इकराम का दस्तूर रहा है कि वो अपने हाथ की कमाई से गुजर बसर किया करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपने गुजारे के लिए निजार सुतारी बड़ी का पेशा किया इख्तियार कर रखा था। उन्होंने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत व तरबियत फरमाई थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी और उनके ख़ानदान में कोई शख्स उनके बाद बनी इसराइल का रश्द व हिदायत की खिदमत अंजाम देने वाला नहीं था। इसलिए उन्हें हमेशा ये फिक्र रहती थी कि मेरे बाद ये काम कौन करेगा। एक मरतबा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल देखकर पूछा कि मरियम ये कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला के तरफ से है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो खुदा बेमौसम फल देने पर कादिर है
تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک صالحہ اولاد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار اور زاہدی تقوی میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر ان کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ پیدا ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت پرستی، نماز و روزہ کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنے اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کے اس پیغام کو سنایا اور ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودہ قوم کو برداشت نہ ہو سکی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کی سنت پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ 5 وقتہ نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، کمنٹ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔